ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान का महत्व होता है, उसी तरह कार्तिक के महीने आने वाली दोनों एकादशियां पुण्यदायी मानी जाती है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखने से सारे पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज एकादशी का व्रत रखने वाले सारे भक्तों के लिए प्रस्तुत है रमा एकादशी व्रत कथा। श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिए और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। इसी चैनल पर प्रस्तुत कार्तिक मास की कथाएं और महात्म्य को इतना प्रेम से सुनते हैं और कमेंट करके बताते हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर प्रस्तुत होने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और यह व्रत हमें कौन से नियमों का पालन करते हुए रखना चाहिए? कृपया करके मुझे सब कुछ बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके घर के मंदिर में बैठकर श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और एक जल से भरा हुआ कलश रख लें और व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान श्री हरि से कहें कि हे भगवान, मैंने आज आपके निमित्त एकादशी का व्रत रखा है। जो कुछ भी मैं आपको अर्पण करूं स्वीकार करना और मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो, आशीर्वाद देना। यह कहकर भगवान को भोग लगाएं। भोग के अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात एकादशी की व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद में आरती करते हुए पूजा पाठ का समापन करें। फिर पूरा दिन मन ही मन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूरी रात श्री हरि विष्णु का जागरण करते हुए बिताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। अब मैं तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, आदि काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। समय के साथ कन्या विवाह योग्य हो गई तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। तो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय कार्तिक के महीने में चंद्रभागा अपने पिता के घर आई थी और साथ में शोभन भी आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जैसे जैसे व्रत का दिन समीप आ रहा था तो चंद्रभागा के मन में सोच उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं, वो व्रत नहीं रख सकते और मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है। वो किसी तरह इजाज़त नहीं दे सकते कि वो व्रत ना रखें, तो व्रत तो रखना पड़ेगा। तो जैसे ही 10वीं की तिथि आई तो राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। तो यह सुनते ही शोभन को बहुत ही चिंता हुई और वह अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा कि चंद्रभागा, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें तो पता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, किसी भी प्रकार की भूख को सहन नहीं कर सकता।
मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच जाए। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि कोई भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य के लिए तो ये सब कुछ संभव ही नहीं है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई दूसरी जगह पर चले जाइए। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और आपको एकादशी का व्रत रखना होगा। तो चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। तो शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। लेकिन शोभन तो भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जैसे तैसे दिन बीत गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा को पता चला तो राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति को खोकर बहुत ही दुखी थी, परंतु अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। उधर शोभन को रमा एकादशी का व्रत करने से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, स्त्रियों से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो बहुत ही सुंदर हीरे मोती जड़े सोने के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्तर व चंवर से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। ऐसा करते करते समय बीतता गया। चंद्रभागा एकादशी के व्रत करती रही। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम के पंडित तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो वो घूमते घूमते उसी जगह जा पहुँचे जहाँ पर शोभन का राज्य था। तो ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचा तो शोभन को देखते ही उसे पहचान लिया और सोचने लगा कि यह तो शोभन है, चंद्रभागा के पति और हमारे राजा के दामाद हैं। तो हैरान होते हुए पंडित जी उसके पास चले गए। तो उन्हें देखते ही शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और अपने आसन से खड़ा होकर उनके पास आया और प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी सकुशल है, नगर में सारी प्रजा सकुशल है, परंतु हे राजन, हमें तो यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ पर कैसे? आपकी तो रमा एकादशी के दिन मृत्यु हो गई थी। मुझे इस वृतांत के बारे में बताइए जिससे आपको ऐसा सुंदर नगर, जो ना कभी देखा है ना कभी सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो शोभन कहने लगा कि पंडित जी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत मैंने किया था, उसी से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे होगा, यह आप ही बतलाइए। आप जो कहेंगे वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृतांत बताएं तो शायद यह स्थिर हो सकता है। तो ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अपने नगर को लौट जाता हूँ और वहाँ जाकर चंद्रभागा को सारी बात बता दूंगा। तो बड़ी ही खुशी से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नगर को लौट आया और चंद्रभागा से मिलकर सारा वृतांत कह सुनाया। तो पंडित जी के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, ये बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं क्या, या फिर कोई सपना आया था? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है,
जिस प्रकार वह स्थिर हो वह उपाय करना चाहिए, और मुझे ये सारी बातें तुम्हें बताने के लिए बोला है। तो चंद्रभागा अत्यंत हर्ष के साथ कहने लगी कि हे विपर, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे मेरे पति देव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर राजा से आज्ञा ली और चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गई। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास गई तो अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इसी पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ समस्त सुखों का भोग करने लगी। इस तरह कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और इस महात्म्य को सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों एकादशियां समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, वे सारे पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। इस कथा को एकादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए, जिसे सुनने से हमें पूरे कार्तिक माह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री सूत जी कहने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए तो उसके पश्चात सत्यभामा बहुत ही खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जरूर पूछो। तो वो कहने लगी कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से मेरा कभी भी आपसे विछोह ना हो। ऐसा कभी ना हो कि आप मुझसे विमुख हो जाएं। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन की बात है, तुमने कल्प वृक्ष की इच्छा जाहिर की, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया। तो इंद्र के मना करने पर इंद्र और गरुड़ में
घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ के साथ गौओं का युद्ध होने लगा। गरुड़ ने अपनी चोंच की चोट से गौओं के कान एवं पूंछ काट काट कर गिरा दिए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बने। कहते हैं कि इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार कर दिया, जिससे गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कौन कौन से व्रत, दान, जप और तप किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य के समान ही तेजस्वी था। उसे कोई संतान नहीं थी। जब वह अपनी वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई, पर पुत्र उसके फिर भी नहीं था। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य के साथ कर दिया। उसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने गुरु को पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन ससुर जवाई दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण वो तो डर गए, उनके अंग शिथिल पड़ गए और वो भाग नहीं सके। तो काल के समान उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, तो इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति व पिता को मार दिया है, तो वह बहुत ही दुखी होकर विलाप करने लगी। कहने लगी कि मेरे पिताजी, मेरे स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली अबला स्त्री तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में मेरा प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ अबला की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ रहूं? मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक बेहोश ही पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है और उनकी क्रिया करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह सोचकर उसने अपने आप को संभाला और फिर अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे जो भी धन मिला उससे अपने पिता व पति का श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए वो 8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने अपनी सारी उम्र भगवान विष्णु की भक्ति में गुजार दी। वह नियम से सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में नियम से स्नान करती, तुलसी का पूजन करती
और व्रत रखा करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत तो मुझे बहुत ही प्रिय है। इनको करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो वो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, कार्तिक के महीने में स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो इस तरह एकादशी का व्रत, कार्तिक स्नान और उपवास करती हुई वह गुणवती अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई। पर फिर भी उसने व्रत और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना शुरू हो गया तो वो किसी तरह चलते चलते गंगा नदी पर स्नान के लिए चली गई। तो गंगा नदी तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई तो उसे जोरों का बुखार आया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी लोक पर आए थे, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा थे, जो तुम्हारे पति थे, वो आज डाकू हैं। और हे देवी, तुम ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। तो इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अगली कहानी लपसी और तपसी की। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा।
बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। हे विष्णु भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनाए रखना। सभी भक्तों की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।